बेल दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आपके पास अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट होगा या तो आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। दोनों ही स्थिति में इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम अपस्टॉक के ऑल चार्जेज के बारे में डिस्कस किए हैं, लाइक अकाउंट ओपनिंग चार्जेज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज, इंट्राडे चार्जेज, फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्जेज, एवरीथिंग। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेज। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फ़ी नहीं पे करना होगा। इसके अलावा अगर किसी और लिंक से या डायरेक्ट अपस्टॉक की वेबसाइट पे जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको 249 रुपये का अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर खुलाना है तो हमारे लिंक से ही खुलाए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज, कहने का मतलब AMC। दोस्तों, पहले जो था लगभग 30 रुपये पर मंथ AMC के रूप में करता था, लेकिन अब जो है अपस्टॉक AMC चार्जेज हटा दिया है। कहने का मतलब लाइफ टाइम फ्री AMC रहेगा, किसी भी तरह का मेंटेनेंस चार्जेज नहीं लगेगा। अगर आप ट्रेड करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी। तो दोस्तों, हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया। अब आते हैं ब्रोकरेज पे। अगर आप म्यूचुअल फंड में या IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा, कहने का मतलब नो ब्रोकरेज। और अगर आप इक्विटी डिलीवरी, अगर आप किसी शेयर को आज खरीदते हैं और कल बेचते हैं, या 1 महीने बाद बेचते हैं, या 1 साल बाद बेचते हैं, या 5 साल बाद बेचते हैं, इसे कहते हैं इक्विटी डिलीवरी। तो इसका ब्रोकरेज है 20 रुपया या 2.5%, जो भी कम होगा वो लगेगा। अब दोस्तों, यह जो चार्ज था वो पहले नहीं लगता था, ये हाल ही में लागू हुआ है। और वहीं इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.1% का STT कटेगा, और यह जो है बाय और सेल दोनों टाइम लगेगा। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन चार्जेज, जो कि अगर आप NSE में ट्रेड करते हैं तो 0.00345% पर ट्रेड, और ये भी जो है बाय और सेल दोनों टाइम लगेगा। अगर आप BSE में ट्रेड करते हैं तो भी यह सेम ही है। उसके बाद है डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेज, जो कि 18.5 पर स्क्रिप। सपोज आपके पास 100 शेयर हैं और आप 50 शेयर को एक बार में बेचते हैं तो आपको 18.5 रुपया लगेगा। वहीं अगर आप 100 शेयर को भी एक साथ बेचते हैं तो भी आपको 18.5 रुपया ही लगेगा। लेकिन अगर उसे आप 2 बार करके बेचते हैं तो दोनों बार आपको 18.5 रुपया पे करना होगा। और ये जो है केवल सेल करने की समय लगता है, और वो भी इक्विटी डिलीवरी में। उसके बाद आता है GST, जो कि है 18%। और ये 18% जो है आपके टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगा। ये जो है ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन प्लस डीमेट चार्जेज, इन तीनों चार्जेज को मिलाकर जो होता है उस पर 18% का GST लगेगा। सपोज आपका टोटल चार्जेज है 100 रुपया, तो आपको 100 रुपया का 18%, कहने का मतलब टोटल आपको 118 रुपये चार्जेज के रूप में पे करना होगा। लास्ट में आता है सेबी चार्जेज, जो कि 5 रुपया पर करोड़। अगर आप 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5 रुपया लगेगा। इसके बाद अगर आप इक्विटी इंट्राडे, कहने का मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको 20 रुपया या तो फिर 0.05%, जो भी कम होगा वो लगेगा। सपोज आप 10,000 रुपये का इंट्राडे स्टॉक खरीदते हैं तो आपको 10,000 का 0.5%, कहने का मतलब 5 रुपया। वहीं अगर आप 1 लाख का इंट्राडे स्टॉक खरीदते हैं तो इस हिसाब से आपको 5 × 10 यानी कि 50 रुपये लगना चाहिए, लेकिन उस समय आपको 20 रुपया ही लगेगा। उसके बाद आता है इंट्राडे में STT चार्जेज, जो कि आपको 0.025%, और ये केवल सेल के समय ही लगता है। फिर ट्रांजैक्शन चार्जेज जो है वो लगभग सेम ही है, और डीमेट चार्जेस में किसी भी प्रकार का डीमेट चार्जेज नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस शेयर को आज ही खरीदते हैं और आज ही बेच देते हैं। और फिर 18% GST, जो कि टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस पर लगता है, और सेबी चार्जेज वही 5 रुपये पर करोड़। उसके बाद आता है इक्विटी फ्यूचर, कहने का मतलब अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकरेज के रूप में आपको 20 रुपया या तो फिर 0.05%, जो भी कम होगा
वो आपसे ही वो चार्ज करेगा। उसके बाद आता है STT, जो कि आपको 0.01% वो भी केवल सेल करने के समय लगेगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेज, जो कि NSE में अगर आप टर्नओवर करते हैं तो आपको 0.0020% और क्लियरिंग चार्जेज जो है वो है 0.0002%। और इसमें डीमेट चार्जेज 0 रुपया है और ब्रोकरेज वही 18% टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर, और इसमें सेबी चार्जेस सेम है। उसके बाद आता है इक्विटी ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपको 20 रुपया पर ऑर्डर ब्रोकरेज पे करना होगा। सपोज आप निफ्टी का 5 लॉट खरीदते हैं तो आपको 20 रुपया पे करना होगा। वहीं अगर आप 10 लॉट खरीदते हैं तो भी आपको 20 रुपया ही पे करना होगा। लेकिन वहीं 10 लॉट को 2 बार, एक बार 5 लॉट फिर एक बार 5 लॉट खरीदते हैं तो आपको 20-20 रुपया 2 बार देना होगा। और ये सेल करने के टाइम भी सेम ही होता है। इसके बाद आता है STT चार्जेज, जो कि 0.05% और ये केवल सेल करने के समय ही लगता है। फिर आता है ट्रांजैक्शन चार्जेज, जो कि 0.053% और क्लियरिंग चार्जेज है 0.005%। और इसमें भी डीमेट चार्जेज 0 रुपया है और इसमें भी GST 18% और वो भी टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेज के ऊपर, और सेबी चार्जेस सबका सेम ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अपस्टॉक के ऑल चार्जेस के बारे में डिस्कस किए हैं। इसे लाइव देखने के लिए आप अपस्टॉक का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपस्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड है इंट्राडे और एक साइड है डिलीवरी। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं या खरीदते हैं उसका ऑलमोस्ट 3 लेटर, कम से कम 3 लेटर टाइप करेंगे। जैसे हम SBI टाइप करते हैं, SBI, तो जैसे ही हम SBI लिखे हैं तो आ चुका है SBI से रिलेटेड सारे स्टॉक, जैसे SBI कार्ड, SBI लाइफ, SBI यन। तो हम SBI यन सिंपली क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना होगा, आप कितने क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम 100 क्वांटिटी लिख देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें सारे चार्जेज आ चुका है कि किसमें कितना, STT कितना लगा है, ब्रोकरेज कितना लगा है, ट्रांजैक्शन चार्जेज कितना है, GST कितना है, सब कुछ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अपस्टॉक के ऑल चार्जेज के बारे में डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपके पास अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। और अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों जाइए उस वीडियो को देखिए और अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल चार्जेस के बारे में बात करें तो अपस्टॉक जो है डिस्काउंट ब्रोकर है, तो जो भी चार्जेज है ऑलमोस्ट सब कम ही है। तो दोस्तों आप बिंदास अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और बात करें अगर कि यह कितना सेफ है, तो दोस्तों हम बता दें आपको कि यह रतन टाटा फंडेड कंपनी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना सेफ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।